गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, 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 माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। यूटी सरकार होश में आओ, 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 छीन के लेंगे अपना हक, 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 छीन के लेंगे अपना हक। जय हिंद दोस्तों, गांव शेरकोटला अपना सहार पंचायत में ये जो ब्लॉक माइनिंग के लिए जिला इंतजामिया ने अलॉट किया है, आज इसी कड़ी में इनकी जो चेन हंगर स्ट्राइक चल रही है, जिसका आज 26वां दिन है, और इनकी ये जो प्रदर्शन है इसका आज 34वां दिन है। इसी की कड़ी में आज मैं इन लोगों को पुरजोर तरीके से समर्थन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं आज जिला इंतजामिया को और यूटी इंतजामिया को ये सचेत करना चाहता हूं कि आपने किसकी शय पे इस रेजिडेंशियल एरिया में इस प्लॉट को इस स्लॉट को अलॉट किया गया, किसकी शय पे किया गया और वो कौन थे। आज की डेट में अगर आप लोगों ने ये सोच रखा है कि इन इलाकों का कोई चुना हुआ नुमाइंदा इनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा है, जो भी आपने पिछले दिनों इलेक्शन करवाए जिसमें डीडीसी बीडीसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुने गए, वो लोग आज की डेट में इनके साथ भी बैठते हैं और कहीं ना कहीं वो जिला इंतजामिया की उन मीटिंग्स में भी बैठते हैं। यहां पे ये डिसीजन लिए जाते हैं कि डेवलपमेंट के पार्ट पे कौन सा कदम किस तरफ सक्रिय किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये सीधा एक सवाल जिला इंतजामिया पे, जिला इंतजामिया के उस पॉलिटिकल सेटअप पे और यूटी गवर्नमेंट की उस सारी कार्य प्रणाली पे कुछ प्रश्न उठाता है कि मेन बेसिक ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब डिस्ट्रिक्ट कठुआ में खास करके इस ब्लॉक की जब वो माइनिंग का वो वाला ब्लॉक उसकी सिलेक्शन करी जा रही थी, उसका चयन करने में कौन लोग थे, वो कौन सी कमेटी थी जिसने ये गठित किया कि सहार का ये वाला ब्लॉक माइनिंग के लिए चुना गया है। इसमें किसका रोल है। मैं दाद देता हूं यहां के सरपंच साहब की, यहां के उप सरपंच जी की, हमारे सरपंच महापार्टी से बोधराज जी, इनके साथ पंच, ये हमारे भाई साहब यहां बैठे हुए हैं। इस बात की कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक, जनता जनार्दन है, जनता अल्टीमेट पावर है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर की ताकत, उसकी सत्ता तब तक पावर में है जब तक जनता उसके साथ है। कहीं ना कहीं मैं इन लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि इस अतिक्रमण, ये अतिक्रमण है हमारी प्रॉपर्टीज पे, जनता की प्रॉपर्टीज पे ये अतिक्रमण है। किसका? सरकार का। वो सरकार जिसको हमने चयन करके चुन के भेजा है आगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उन लोगों पे ये दाग है कि जो अपना मुंह बचाने के लिए इनका समर्थन भी करते हैं और कहीं ना कहीं वो उस निर्णय को लेने में भी सक्षम थे जब यह निर्णय नहीं लिया जा सकता था, जब इसको टाला जा सकता था। तो कहीं ना कहीं मैं सीधा ना बोलते हुए इनडायरेक्ट जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे कि अगर सिस्टम में आप लोग हो तो कम से कम इन किसान लोगों का ध्यान रखो, क्योंकि जवान और किसान, इसी पे हमारा भारत निर्भर है। ये दो ही ऐसी शख्सियत हैं जो भारतवर्ष को संयोग करके रखती हैं, जोड़ के रखती हैं। तो मैं रंजीत सिंह पठानिया अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इनको 100% आश्वस्त करता हूं कि हम लोग हर तरह से इनके साथ खड़े हैं। ये हमको जहां पे भी बोलेंगे हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बीते दिनों आपने देखा होगा कि 12 अक्टूबर को किस तरह से 25 बड़े बड़े ट्रालों को, 80-80 मीट्रिक टन के ट्रालों को स्टिंग ऑपरेशन करके मैंने इस माइनिंग माफिया को नंगा किया था। और डायरेक्टर माइनिंग को मैंने कठुआ में, जो कि मीटिंग संडे को रखी गई थी, श्री ओम प्रकाश भगत जी को ये मैंने सबमिशन दिया था कि अगर ये माइनिंग का गोरख धंधा पंजाब में बंद नहीं किया गया तो हम लोग नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे।
उसी की कड़ी में चलते हुए वो पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू सप्लाई पंजाब जाती थी वो बंद हुई। आज की डेट में वो बंद करके इन्होंने ये नया ट्रिक खेला कि रेजिडेंशियल एरिया में आप लोग गरीब लोगों को, मासूम लोगों को दबाने का प्रयास करोगे। ये नहीं चलेगा, ये हम नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ मैं एक बात और कह दूं, माइनिंग जरूरी है, हम भी समझते हैं, इसके बिना डेवलपमेंट काम नहीं चलते। आप बिना किसी रेजिडेंशियल एरिया को टच किए बिना भी माइनिंग का जो ब्लॉक है वो इशू करवा सकते हो, कर सकते हो। तो मेरी हाथ जोड़ के जिला इंतजामिया के आगे ये गुजारिश रहेगी, यूटी गवर्नमेंट के आगे ये गुजारिश रहेगी कि इन मासूम लोगों का ध्यान रखो। ये अपने लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, गरीब लोग हैं। इन लोगों को तबाह करने का काम ना करो, इनको आप सपोर्ट करें। इसी तरह इसी तर्ज पे हम इनके साथ 24 घंटे खड़े हैं। जहाँ पे धरना प्रदर्शन जो हमारा है आज 33वां दिन है। 1 महीने और 3 दिन हो गए हैं और चेन हैंगर स्ट्राइक जो है वो 26 दिन जो है कंप्लीट होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है और सरकार का जो है बिल्कुल हमारी तरफ ध्यान नहीं है, ना तो कोई उनकी तरफ से जहाँ पे कोई हमारा जहाँ सुध लेने आया है और ना ही वो इसके हमारी जो तकलीफ़ है, हमारी जो यहाँ की परेशानी है उस पे जो गंभीर है। क्योंकि आपके माध्यम से हमने यही बार बार कह रहे हैं कि जो माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा सहार पंचायत शेरकोटला गांव में सहार खाड़ के बीच में जो ब्लॉक बनाया गया है, हमारा रोष उसके प्रति है। क्योंकि जो इन्होंने साइड चूज़ की है वो रेजिडेंशियल एरिया में है और दोनों तरफ पहाड़ियां हैं। यहाँ की टोपोग्राफी अगर आप देखें तो पहाड़ियां हैं सहार खाड़ के दोनों तरफ और ढलानों पे जो लोग हैं इन्होंने अपने मकान बनाए हुए हैं और यहाँ रिहायशी एरिया है। तो जब भी जहाँ ये सहार खाड़ में जो रॉ मटेरियल उठाएंगे तो इसका बेड जो है वो नीचे चले जाएगा और जो लोगों के मकान हैं वो स्लाइडिंग की वजह से सहार खाड़ में समाने का डर है। दूसरा, जहाँ का वाटर लेवल इस समय पूरे कंडी क्षेत्र से यही एक ऐसी स्थान है जहाँ पे ब्लॉक बनाया है। ब्लॉक के नीचे बिल्कुल ड्राई खड्ड है, लेकिन जिस जगह पे ब्लॉक बना है उस ब्लॉक वाली जगह में 12 महीने पानी वहाँ रहता है और जहाँ का वाटर लेवल जो है वो 10 और 15 फीट के ऊपर है। क्योंकि जहाँ लोगों ने छोटे छोटे बैल बनाए हैं और उसी बैल से ये अपना पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं और इरिगेशन के लिए भी करते हैं। साथ साथ में दोनों तरफ जो ज़मीनें हैं लोगों की वही ज़मीनें हैं और इनकी कहीं ज़मीन नहीं है। सहार खाड़ के किनारों पर दोनों साइड वो वहाँ पे पैडी लगती है, धान लगता है और इरिगेशन का जो सोर्स है वो इसी सहार खाड़ के ऊपर है। क्योंकि दोनों तरफ जो है वो चैनलें बनाई गई हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में कूलें कहते हैं। क्योंकि वो बंदोबस्ती कूलें हैं, वो पंचायत उनको रेनोवेट करती है टाइम टू टाइम और इन लोगों को सिंचाई के लिए इसी सहार खाड़ से उन्हीं कूलों द्वारा जो है वो पानी मिलता है। जब वाटर लेवल नीचे चले जाएगा, बेड नीचे चले जाएगा तो इनका जो ज़मीनें हैं वो टोटली बंजर हो जाएंगी और इनका जो परिवार है वो इसी पे निर्भर करते हैं और सारा का सारा जो इनकम सोर्स है वो इसी पे है, वो ख़त्म हो जाएगा और ये लोग भुखमरी में आ जाएंगे। और हमें चिंता किस बात की है? ज़्यादा चिंता ये है क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि जब सहार खाड़ जो है वो गहरी होगी तो इनके मकान नीचे चले जाएंगे तो इनको अपनी मौत सामने नज़र आ रही है कि हमारे परिवार जो हैं वो पूरे के पूरे इसमें चले जाएंगे। तो हम आपके माध्यम से इस बहरी सरकार को और प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि हमारी बात को जो है वो ध्यान में रखा जाए और सुना जाए और जो मानव इस समय मायने की वजह में खतरे में है, जिनकी जान खतरे में है, उनकी जान माल की रक्षा की जाए और जो ये ब्लॉक आपने जहाँ पर बनाया है, जो इसका आदेश जारी किया है, इस पर पुण्य विचार किया जाए और इसे फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए। अन्यथा हम लोग आज 33वें दिन पर जो है जहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं तो इसके आने वाला जो चंद ही दिनों में हम लोग मरण व्रत बैठेंगे और हाईवे भी बंद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।